नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सतीश उपाध्याय द अवतांश क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं फिजिक्स क्लास 12। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स क्लास 12 में हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते किस हैं, उसकी परिभाषा हो गई। अब हम एक टर्म लेके आते हैं जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब देखिए, जब हम परिभाषा क्लियर किए थे, चार्ज किसे कहते हैं? आवेश। तो आवेश की परिभाषा ये थी कि आवेश वह है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभावों का अनुभव करता है। तो अब हम बात यही करेंगे कि जो कोई आपका आवेश है वो कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, मतलब उसका विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, ठीक है। मतलब किसी आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए बेटा देखते हैं। देखिए, जैसा कि पहले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, अभी मैंने बताया कि आवेश वह है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो बेटा ये आपका कोई चार्ज है, मान लो कि ये आपका क्या है, कोई चार्ज है। तो ये चार्ज क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा? ये अपनी चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र का मतलब होता है प्रभाव, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बेटा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र का मतलब होता है प्रभाव, मतलब ये आवेश अपने चारों तरफ दिखाएगा, एक प्रभाव दिखाएगा। क्या दिखाएगा? प्रभाव दिखाएगा। जहां पर कोई दूसरा चार्ज अगर जो होगा, जैसे मान लो ये वाला आवेश है ना, जैसे ये आवेश कोई है, ये आवेश, तो ये आवेश क्या करेगा? इस पहले आवेश, ये मान लो आपका पहला आवेश है और ये आपका क्या है? दूसरा आवेश है। तो पहले आवेश के चारों तरफ का एक एरिया होगा, एक प्रभाव वाला क्षेत्र होगा, जिसको हम नाम देंगे विद्युत क्षेत्र नाम देंगे। और इस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज, जैसे ये वाला चार्ज आकर यहां पर बैठ गया, दूसरा चार्ज, तो ये दूसरा चार्ज क्या करेगा? पहले आवेश के प्रभाव का अनुभव करेगा। क्या करेगा? पहले आवेश के प्रभाव का अनुभव करेगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब परिभाषा मैंने क्या लिख रखा है? परिभाषा में लिख रखा है कि एकांक आवेश पर कार्य करने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या बेटा? एकांक आवेश पर कार्य करने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ऐसे समझें कि मान लो बेटा आपके पास कोई आवेश है जिसका नाम है Q। आवेश कितना है? Q। इस आवेश पर जो बल काम कर रहा है, जो भी विद्युत बल काम कर रहा है, वो बल मान लीजिए आपका है F है। कौन सा बल काम कर रहा है? F बल। मतलब Q आवेश पर बल काम कर रहा है F। तो एक आवेश पर कितने? एकांक आवेश पर जो बल काम करेगा वो बल होगा आपका F/Q होगा। क्या होगा? F/Q। इस वैल्यू को आप कुछ ऐसे समझो, जैसे मैंने कहा, यहां लिख देता हूं, जैसे मैंने कहा 5 आम की कीमत, ध्यान दे बेटा, मैंने लिखा 5 आम की कीमत है 20 रुपए। जनरल क्वेश्चन है, आप लोग बहुत बार पढ़ के आए होंगे 6-7-8 में। अगर 5 आम की कीमत आपका बेटा 20 रुपया है तो एक आम की कीमत कितनी होगी? 4 रुपए। कैसे निकालोगे? देखो, 5 आम की कीमत 20 रुपए, तो जो एक आम की कीमत होगी तो एक आम होगा बराबर 20, और 5 इधर है तो 5 इधर ले आओ भाग। 20/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। मतलब एक निकालना है तो टोटल में से क्या करो? वैल्यू को क्या कर दो? भाग कर दो। तो ठीक इसी प्रकार से अगर Q आवेश पर बल आपका काम कर रहा है F, तो एकांक आवेश पर कितना बल काम करेगा? F/Q। और यही जो वैल्यू है आपका F/Q, इसी F/Q वैल्यू को एक हम नाम दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इंग्लिश इसका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जो F/Q होता है इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और F/Q को जो निरूपित किया जाता है वो आपका कैपिटल E से निरूपित किया जाएगा। किससे? कैपिटल E से। मतलब ये जो एकांक वाली वैल्यू है, इस एकांक वाली वैल्यू को नाम हम क्या देंगे? कैपिटल E देंगे। और ये बराबर किसके होगा? F/Q के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? F/Q के आपका बराबर होगा। आई बस में।
अब अगर जो इसका हम मात्रक देखें कि भाई इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, तो देखिए बेटा यहां से F क्या है, बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो इसको मैं लिखूंगा न्यूटन। फिर बटा कितना है, कूलाम है, तो इसको हम बटा को बोल देंगे प्रति, सॉरी आवेश है तो आवेश को क्या बोल देंगे, कूलाम, क्या बोलेंगे, कूलाम। ठीक है, शायद यहां ना दिख रहा हो, ठीक है, बट ये बेटा ये क्या है आपका, ये जो कूलाम प्रति न्यूटन प्रति, ये आपका कूलाम है। ठीक है, ना दिख रहा हो तो आप मेरी आवाज सुनकर के इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या है, E बराबर F बटा Q। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र हुआ। ये क्या हुआ आपका, विद्युत क्षेत्र हुआ। अब आइए हम देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या देखेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तब तक इसको हम इरेज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या बेटा, अब हम देखेंगे, चर्चा करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब कोई डॉट आवेश है, कोई बिंदु आवेश है, तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो देखिए, मान लीजिए बेटा ये आपका कोई डॉट आवेश है, ये आपका कोई बिंदु आवेश, और इस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर, मान लो देखिए इस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर, मतलब यहां से लेकर के यहां पर कुछ दूरी पर, और दूरी मान लो ये बेटा है आपका कैपिटल आर दूरी है। कितनी दूरी है, कैपिटल आर। तो इस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर, कैपिटल आर दूरी पर एक पॉइंट है, एक बिंदु है P है, और हमको इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या है, ये जो बिंदु जो आपका बिंदु P है, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, वहां पर हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश को लाकर रखते हैं। किसको रखेंगे, एक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जिसका परिमाण बहुत ही सूक्ष्म होता है, मतलब उसको आप किसी के एरिया में लेकर के जाओगे तो ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। मतलब जिस आवेश का जो परिमाण होता है जीरो के निकट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, परीक्षण आवेश बोलेंगे। तो यहाँ पर हम एक परीक्षण आवेश लाकर रखते हैं। परीक्षण आवेश को रिप्रेजेंट किया जाता है Q नॉट से। किससे, देखिए Q और यहाँ नीचे दो क्या, जीरो। तो जीरो मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, इसका इसलिए क्या बोलते हैं, नॉट। तो क्या हुआ, Q नॉट हो गया। ये क्या हो गया बेटा आपका, Q नॉट। तो इस आवेश के कारण हमको पॉइंट P पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो, ये आवेश Q है और ये आवेश कितना है, Q नॉट है। तो जो Q आवेश है, ये Q नॉट आवेश पर एक विद्युत बल लगाएगा, जिस बल की गणना आप करेंगे कूलाम के नियम से। आप लोगों को बताया गया है कूलाम का जो नियम होता है कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा, ये जो Q आवेश है, Q नॉट आवेश पर जो बल लगाएगा, वह बल लगाएगा F बल लगाएगा। F बराबर कितना होता है, 1/4 पाई, ध्यान दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो Q1 का मान Q है और Q2 का मान कितना है, Q नॉट है। तो कितना हो रहा है, Q1 के स्थान पे Q लिखेंगे और Q2 के स्थान पे कितना लिखेंगे, Q नॉट लिखेंगे, बटा आर स्क्वायर, मीन दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितनी है, कैपिटल आर है, दूरी का क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये इनके बीच में क्या हुआ, बल का वैल्यू आ गया। ये क्या है, बल का वैल्यू। अब देखें, चूंकि आप अभी पढ़ चुके हैं, ठीक मैंने अभी बताया, पीछे 2-3 मिनट पहले अभी मैंने बताया कि जो विद्युत क्षेत्र E होता है, ये बराबर आपका होता है F बटा Q के। इसके F बटा Q के विद्युत क्षेत्र क्या होता है, F बटा Q के बराबर होता है। अगर यहां पर आप ध्यान दें तो जो Q नॉट आवेश है, ये वाला, इस Q नॉट आवेश पर बल लग रहा है, ये वैल्यू है ना। मतलब हम ध्यान दें अगर तो ऐसा होगा कि भाई Q नॉट पर जो बल लगा वो कितना बल लगा, F बल लगा। तो सिंगल एक पर कितना बल लगेगा, F बटा Q नॉट लगेगा। और यही एक वाली वैल्यू क्या है, विद्युत क्षेत्र है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक वाली वैल्यू को क्या बोल देंगे, हम कैपिटल E बोलेंगे। फिर क्या आया, F आया, तो F का वैल्यू देखिए निकल के आ गया क्या, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये टोटल वैल्यू किसका हो, एफ का, बटे कितना है, क्यू नॉट है। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा ई बराबर आपका बचेगा, ध्यान दें, ई बराबर आपका बचेगा 1/4 पाई, ध्यान दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ये है आपका विद्युत क्षेत्र का वैल्यू आ गया। विद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, ये आपका विद्युत क्षेत्र का मान है। अब यहां पर अगर हम नोटिस करें कि जो विद्युत क्षेत्र कैपिटल ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ध्यान दें, देखिए विद्युत क्षेत्र जो E है, ये Q देखिए ऊपर है, तो Q के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, मतलब जितना आवेश रहेगा आवेश के अनुक्रमानुपाती, मतलब अगर आवेश का मान ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, आवेश का मान कम होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। ये बात ध्यान देने वाली है। दूसरी चीज, जो E है वो डिपेंड करेगा अनुक्रमानुपाती 1/r²। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, E अनुक्रमानुपाती 1/r² अथवा E व्युत्क्रमानुपाती दूरी का वर्ग, ठीक है। मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विद्युत क्षेत्र E होता है, ये हमेशा क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर दूरी का मान बढ़ रहा है, अगर दूरी बढ़ रहा है मतलब आवेश से, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका आवेश रखा है, क्यों यहां पे रखा है, और यहां से आपको इस बिंदु पर चाहिए विद्युत क्षेत्र, तो यहां का कुछ मान आएगा। लेकिन मान लीजिए यहीं पे आवेश रखा है और यहां से आपको इस बिंदु पर चाहिए विद्युत क्षेत्र, तो यहां का भी कुछ मान होगा। लेकिन ये वाली जो वैल्यू होगी पहले वाली वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है, जब दूरी का मान बढ़ेगा तो ई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। आप इसको व्यवहार में ऐसे समझना चाहो तो आप बेटा देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लो, मैं यही की समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए बेटा जब आप अपने घर से स्कूल पे पढ़ने आते हैं तो देखिए क्या होता है। ऐसा होता होगा जब नहीं ऐसे सोचो, जब आप अपने घर में रहते हो, जब अपने घर पे रहते हो, जैसे मान लीजिए आपका घर है, आप जब अपने घर पे रहते हो, बैठ के पढ़ाई, यहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, बैठ के पढ़ाई करते हो, बगल में आपके पापा बैठे हैं, तो आप क्या करते हैं, पढ़ाई और अच्छे से करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर आपके पिताजी का, आपके गार्जियन का जो अनुशासन वाला जो क्षेत्र रहेगा वो ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके और उनके बीच की दूरी कम है। क्यों? क्योंकि पिताजी आपके पास बैठे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ी दूर होते जाओगे वैसे वैसे अनुशासन थोड़ा कम होता जाएगा। आप अगर जो स्कूल पे चले आए, घर से स्कूल पे रास्ते में आते हैं, तो वहां का पिताजी का अनुशासन कम होता है ना। वहां जरूरी नहीं है कि जो नैतिकता वाली चीजें होती हैं, जो पढ़ाई वाली चीजें होती हैं, केवल आप वही काम करो, कुछ और भी काम आप कर सकते हैं, और भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यही आपका होता है विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये हमने बताया आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जो आप लोगों को बताया गया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया गया था, विद्युत क्षेत्र बताया गया था। तो विद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में और विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसके बारे में हम बताएंगे। तब तक आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और नोट्स बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।